हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हमने आज तक जितना भी काम किया उसको रिवाइज भी किया 2-3 बार। आज हम परफेक्ट पर पहुंचते हैं। परफेक्ट थोड़ा मुश्किल एक आइडिया है, ख़ास तौर से जब प्रेजेंट के अंदर होते हैं। पास्ट में हम टाइम क्लोज बनाते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन जब प्रेजेंट में हम होते हैं तो सिंगल सेंटेंस में ही बड़ी दिक्कतें पाई जाती हैं। इस आइडिया को प्रेजेंट के अंदर, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट के अंदर इतना मुश्किल माना जाता है कि अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज़ ही नहीं किया जाता है, लगभग ना के बराबर। वहाँ पास सिंपल यानी सेकंड फॉर्म से ही इसका यूज़ पूरी तरह से उधर में कर लिया जाता है। लेकिन हम लोग देखें तो जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश है या फिर इंडियन इंग्लिश है, इसमें हम परफेक्ट का प्रेजेंट बहुत यूज़ करते हैं। इस पर बने हुए जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिसमें कि एरर आते हैं या फिर आपके इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी का भी फेवरेट है, एनडीए का भी फेवरेट है, हर किसी का, खास तौर से प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में ऐसा क्या है परफेक्ट में कि वो परेशान करता है, उसको हमें समझना है। प्रेजेंट में अगर हम जाएं तो परफेक्ट का आइडिया क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमें ये अक्सर बातचीत होती है कि भाई यार, जैसे हमने बोल दिया कि चुका है लिखना है, राइट। तो अक्सर इसकी पहचान हम लोग जो चुका तक रखते हैं कि भाई खाना खा चुके हैं, जा चुके हैं, सो चुके हैं, लेकिन केवल चुका पर नहीं चल सकता। यहाँ पर ट्रांसलेशन कई बार फेल हो जाती है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट आखिर है क्या। अगर बात करें परफेक्ट में तो तीनों टेंसेस में पाया जाएगा। इसमें अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट एक मुश्किल टर्म है और इसे हर बार चुका पर नहीं छोड़ सकते आप। यानी केवल और केवल वर्ब की फॉर्म को जो हिंदी में बोला जाता है वहां नहीं छोड़ सकते आप, वहां फंसने के चांसेस हैं। किस तरह से चलता है? परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम पूरी तरह खत्म हो गया है। हम इसे टेक्निकल टर्म में ऐसे ही समझ पाते हैं कि भाई काम हो गया पूरा कंप्लीट और वो परफेक्ट करना है। लेकिन कब, यहां बात समझ में नहीं आती कई बार। देखो, जो काम खत्म हो गया, हम प्रेजेंट में अगर उसकी बात करें तो वो काम तो पास्ट हो गया। कोई भी काम है अगर वो खत्म हो गया है तो वो पास्ट ही गया, चाहे वो सेकंड बार पहले हुआ हो। हर गुजरने वाली सेकंड पास्ट हो जाती है, ये बात हम जानते हैं। तो जब वो पास्ट हो गया तो उसमें प्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग। ये समझे कि वो पास्ट में खत्म तो हो गया, लेकिन या तो वो इफेक्ट के जरिए अभी तक बचा हुआ है, राइट, इसको मैं क्लियर करूंगा, या फिर उसके अंदर हम दोबारा से चल पड़े हैं। ये दो बातें समझने की हैं। यहां पर इस बात को ऐसे समझेंगे आप कि देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट क्या है। हम हैव का यूज करते हैं एज एन ऑक्सिलरी और अ हेल्पिंग वर्ब, कैसे भी मान। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही होता है। तो हैव की सिंगुलर फॉर्म है हैज, बनाते हैं, राइट। वैसे तो वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो ही फर्स्ट मानी जाती है, लेकिन सिंगुलर रखना पड़ता है हमें प्रेजेंट के। अब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आएगी वो परफेक्ट है, और हैज हैव के साथ आ ही थर्ड सकती है, ये बात मैं बता चुका हूं। भाई हैव जब भी आएगा वो थर्ड फॉर्म से जुड़ेगा, बी जब भी आएगी वो आईएनजी से जुड़ेगी, एक्टिव वॉइस। जब पैसिव में आप जाएंगे तो वहां पर चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि पैसिव मैटर करता है केवल बी पर। तो वहां बी को हमें वर्ब की तरह चलाना पड़ता है। अभी तो केवल एक्टिव है। तो हैज है और थर्ड फॉर्म हमें पता है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल के लिए है, थर्ड फॉर्म सभी में। सब्जेक्ट सभी में पहले होता है, ऑब्जेक्ट अदरवर्ड्स बाद में होते हैं। ये अब तक आप लोग समझ भी चुके हैं अच्छे से। अब पूरा फॉर्मूला बताने की जरूरत तो नहीं, इतना तो मैं समझ पा रहा हूं।
अभी यहां हम ये समझे कि ये कैसे हम ले, अगर हम कभी एक पोजीशन में इसको देख लेते, एक कोई भी एक इवेंट हुआ, मान लो कोई एक्सीडेंट भी हुआ, कोई भी चीज है, अब उसको हमने देखा कि भाई यहां पर हमने एक सेंटेंस क्रिएट किया कि राजेश ब्रोक हिज लेग, राजेश की टांग टूट गई। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग टांग को ही सब्जेक्ट लेते हैं, हम कहते हैं टांग टूट गया, हाथ टूट गया। इंग्लिश में क्या है कि सब्जेक्ट वो व्यक्ति है जिसके साथ ये घटना घटी। तो यहां कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये पैसिव में ही बनना चाहिए, टांग टूट गई, राइट, राजेश लेग हैज बीन ब्रोकन या वॉज ब्रोकन, जो भी हम लेना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चलता है ब्रेक के साथ, हम ऐसा करते हैं, और इसमें सब्जेक्ट वही व्यक्ति होगा जिसकी टांग है, हाथ है, जो भी। अब इसने जो है यहां पर जो लिया हमने, ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म केवल पास्ट में आती है और कहीं नहीं आती। अच्छा, सेकंड फॉर्म सेकंड है, ये केवल इरेगुलर वर्ब बता सकती है, सी सा सेम, अदरवाइज सब जगह नहीं बता सकते। जैसे ब्रेक की तो है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो हम पता है सेकंड फॉर्म है, अदरवाइज दोनों फॉर्म एक जैसी होती है। और थर्ड फॉर्म बिना किसी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, ये बात याद रखो, राइट। और जब भी आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वहां कोई भी ऑक्सिलरी नहीं आए। इज दैट क्लियर? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं बताता रहता हूं। तो अब हमने यहां पर जो देखा कि राजेश जिसकी की टांग टूट गई, और वो टूटी कब, वो टूटी 1 महीने पहले, ये बात हमने देख ली। तो हमने क्या बताया कि वो काम कब हुआ, राइट, कब हुआ, यानी 1 महीने पहले। अब वो एक ऐसी एडवर्ब है जो केवल पास्ट में आती है और कहीं नहीं आती। ये एक और बात आपको समझनी चाहिए कि आप अगो के साथ ऐसा नहीं है कि परफेक्ट में प्रेजेंट यूज कर दें, अगो केवल पास्ट में रखनी। नेक्स्ट वन, ये एक एडवर्ब है। अब लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज की कंडीशन क्या है, हम कह रहे हैं कि ही यानी राजेश कैन नॉट वॉक, चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता है। ये अब की सिचुएशन है, अब की कंडीशन। अगर हम इसको देख रहे हैं कि वो चल नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी टांग जो थी, जो कि टांग टूट गई, वो अभी भी ठीक नहीं हुई। तो क्या है, टूटी हुई है तो अभी भी टूटी हुई। इस सेंस में, जब इस सेंस में हम जाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट को टच कर गया। अब ये सेंटेंस हम यहां पर रख सकते हैं, राजेश हैज ब्रोकन हिज लेग। राजेश की टांग टूटी हुई है, अभी नहीं आ पाने का, टूटी पहले है, टूटी काफी समय पहले हो सकती है, जबकि भी है, यहाँ तो महीने भर की बात है, इसमें तो 3-4 महीने लग जाते हैं ठीक होने, और कभी कभी होती भी नहीं है, ये भी सेंस है। तो हमने यहाँ जो लिया वो कब लिया कि ये आज की बात हम बता रहे हैं कि भाई चल नहीं सकता है। अब आपने कहा कि भाई राजेश को ले आना, तो राजेश की तो टांग टूटी पड़ी है, व्हाट इट मीन्स, टूटी तो पहले ही थी। पास्ट का कनेक्शन आप देख रहे हैं किस तरह से जुड़ रहा है, पास्ट यानी टांग टूटी कब, 1 महीने पहले। अगर आपको ये बताना है काम कब हुआ, तो आप पास्ट ही यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रेजेंट, राइट। लेकिन अगर उसका इफेक्ट आज भी है, आप उस घटना को अब बता सकते हैं कि भाई टूटी हुई है, टूटी तो पहले थी, ये तो पक्का है, टूटी पहले थी, लेकिन
चूंकि वो चल नहीं सकता तब हैज ब्रोकन। आप ये बताओ कि कब टूटी? पास्ट। इनके बीच में बहुत बहुत ही मामूली सा अंतर है, राइट? तो इस छोटे से डिफरेंस की वजह से कई बार ये परेशान करता है, केवल चुका की वजह से नहीं चलता है। यहां ये है कि उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि नहीं। एक और सेंटेंस में क्लियर कर, आई हैव सीन दिस मूवी I have seen this movie thrice. अब मैंने यहां पर एक बात बताई है, मैंने कहा कि भाई मैंने ये फिल्म 3 बार देख रखी है। 3 बार देख रखी है, कब देखी थी? उसका मतलब है कि बहुत पहले देखी हो, 1 महीना ही नहीं है, 2 साल और भी ज्यादा पुराना। लेकिन ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट परफेक्ट से कैसे जोड़ दिया? ये सेंटेंस इसलिए जोड़ दिया कि वो टीवी पर मूवी आ रही है या हम दोस्त लोग उस मूवी में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं मैंने देख रखे, मैंने जा रहा। प्रेजेंट में वो चीज उस ढंग से आ रही है कि हम उसको प्रेजेंट में मान पा रहे हैं। भले ही वो काम पहले हो, भाई टांग तो पहले टूट गई, प्रेजेंट में वो ठीक नहीं हुई, देखी तो पहले थी, लेकिन मूवी के बारे में ही बात हो रही है। अच्छा, देखने में किसी किसी को लगता है कि यार इस पे क्या बताया जा सकता है, ये वाकई में बहुत मुश्किल चीज है। अगर इसे आप समझना चाहें तो ये सीधे सीधे क्लैरिटी में नहीं आता, कई बार परेशान करेगा। इसका टेक्निकल टर्म में जब एरर बनता है तो बच्चे इसमें घूम जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कई जगहों पर इसमें दिक्कत होगी। इज दैट क्लियर? एक और सेंटेंस ले लेते हैं भाई। She has already। ऑलरेडी एक ऐसी एडवर्ब है जो ज्यादातर पास्ट में ही पाई जाती है, वो परफेक्ट में ही पाई जाती है। तो हमने यहां पर क्या किया कि शी हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी एक ऐसी एडवर्ब भी है जो इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, खास तौर से वर्ब से पहले आती है। ऑलरेडी है, ऑलवेज है, नेवर है। आप इसको, मैं बच्चों को अक्सर ये बताता हूं, पहले भी बताया था मैंने एक दिन ये, कि ऑलवेज, ऑलरेडी एंड नेवर, ये जहां यूज होते हैं, आप एक बार उस सेंटेंस में, जो सेंटेंस बन रहा है आपका, उसमें नोट की जगह को क्लैरिटी में लाएं। देखिए, जब बुक्स बताती हैं, टीचर समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि वर्ब से पहले यूज कर ले। जहां नोट आता है वहां रख दो। इनके साथ नोट नहीं चला करता अक्सर, नेवर में तो चलेगा ही नहीं। कुछ सेंटेंसेस में हम लोग देखते हैं कि भाई यूज कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर नोट की जगह पर आप जहां पर नोट रखे, मान लो कि यहां पर आपको नोट लेना था, तो कहां लेते? हैज नोट, तो हमने वहां ऑलरेडी रख दिया। ऐसी ऑलवेज होता है, ऐसी नेवर होता है। जब भी इन एडवर्ब्स का हम यूज करते हैं तो ये ठीक वहां आते हैं जहां पर नोट आए। ये क्यों बताना पड़ता है भाई? वर्ब से पहले रख लो, ये कह दिया जाता है अक्सर। लेकिन अगर हम देखें कि वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब ले रही है वो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन ऐसे करके आ रही है, विल हैव बीन करके आ रही है, तो नोट की जगह पर अगर आप इसे रखेंगे बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनेगा, क्योंकि उसके 2 हिस्से हैं, हैज नेवर बीन, हैज नॉट बीन, राइट? तो इस सेंस को समझें कि ऑलरेडी, ऑलवेज और नेवर ठीक वहीं आते हैं जहां नोट आता है, ज्यादा सोचने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। खैर, शी हैज ऑलरेडी मेड और सीन। देखो, सी का एक मीनिंग मीट भी यानी मिलना भी होता है। हम कह रहे हैं यार सी यू लेटर, अक्सर आप लोग ये देखते हैं टेम्पलेट आते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं,
तो उसमें क्या होता है कि सी यू लेटर, तुझे बाद में देख लूंगा, पहले इनसे निपट लूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है बाद में मिलता हूँ, बात करता हूँ। इस सेंस को समझें कि मीट एवरी टाइम यूज नहीं किया जाता है, सी का यूज बहुत ज्यादा होता है इस सेंस में। तो शी हैज ऑलरेडी सीन और मीट मी। हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो तो मेरे से पहले ही मिल चुकी है, वो तो मिल ली मेरे से, अब क्या बताओ इस बात को। अब उसका जो इफेक्ट है बातचीत का वो इस टाइम जारी है, यानी वो कंटिन्यू है, तो वो प्रेजेंट तक इफेक्ट, मैं जो बताना चाह रहा हूं मुद्दा यही है कि प्रेजेंट तक इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, ये ही इसके अंदर की खासियत है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक इस बात को समझना है कि केवल चुका की वजह से नहीं बनता है, केवल चुका की वजह से कुछ नहीं बनने वाला है। हमें ये समझना होगा कि भाई एक्शन तो ये मिलने का भी पहले हो गया, लेकिन बातचीत में चल रहा है कि उससे मिल लो। बात को समझो, कई बार क्या होता है कि सेंटेंस को समझने के लिए हमें सेंटेंस के साथ में एक स्टोरी को जोड़ना पड़ता है। राजेश हैज ब्रोकन हिज लेग, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई राजेश की टांग टूटी, पर वो नहीं आने का है, उसकी तो टांग टूट रही है, किसी और को देखो। आई हैव सीन दिस मूवी थ्राइस, भाई मैं नहीं देखने का, ये मूवी में यार 3 बार देख ली, पक लिया मैंने से। यहां पर सेंस को समझे आप, शी हैज ऑलरेडी सीन मी, तो मेरे से पहले ही मिल ली, मिल चुकी हो मेरे से, और दोबारा मिलने का क्या मतलब है। यहां जो सेंस है प्रेजेंट के अंदर आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, इसको देखना है। ट्रांसलेशन में इसमें बहुत गड़बड़ हो सकती है, केवल चुका के लिए चले अगर हम, तो वहां समस्या होती है। कई बार हम एक सेंटेंस बोलते हैं, ये आपको एरर में भी कई बार मिलेगा, अगर आप जो है जैसे मॉक टेस्ट देते हैं तो एरर या इंप्रूवमेंट में भी कई बार मिलेगा। ये सेंटेंस होता है हमारे पास, आई हैव मेट योर फादर लास्ट नाइट, कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इसे हम ट्रांसलेट करें तो है देखते ही हम लोग समझ भी जाते हैं, अक्सर लोग चुका में बोलते हैं सेंटेंस को, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है कि यार बहुत राइट। आई मेट यू फॉर द लास्ट नाइट, मतलब मैं तुम्हारे या आपके या तेरे पिताजी से कल मिल चुका हूं, कल रात को मिल चुका हूं, राइट, ठीक है, मिल चुके तो बढ़िया बात है। हम जब ये सेंटेंस बोलते हैं इसे ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तो उनसे कल मिल चुका हूँ, मैं हमारी काफ़ी बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बताया, तुम कह रहे हो, राइट। तो ये जो सेंस है यहाँ पर हमने ये देखा कि मिल तो चुके हैं, लेकिन हमने क्या बताया, हमने बताया लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट कहाँ है, ये पास्ट में। भाई लास्ट नाइट एक ऐसी एडवर्ब का वर्ड आता है हमारे पास, ये हमें पता था पास्ट में हो, आप इससे बाहर नहीं निकले हो, प्रेजेंट तक तो गए नहीं, प्रेजेंट को इसने टच नहीं किया, और जब प्रेजेंट को टच नहीं किया तो इसमें परफेक्ट कैसे बन सकता है प्रेजेंट का। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें हैव नहीं आएगा। आई मीट योर फादर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है, यस्टरडे है, कोई भी ऐसी एडवर्ब आ रही है तो उसे आपको पास्ट के साथ ही डील करना पड़ेगा। एक बात तो ये समझने की है, दूसरी बात क्या है समझने की, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट की एडवर्ब प्रेजेंट के साथ परफेक्ट में जुड़ पाए? बिल्कुल जुड़ सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ब्रिज चाहिए, और वो ब्रिज किस तरह बनेगा उसे आप समझेंगे अधिकतर निगेशन में ही या क्वेश्चन में ही ये वो बनता है।
इसी सेंटेंस को मैं दोबारा दिखाता हूं। आई हैव नॉट, निगेशन आ गया है, सीन योर ब्रदर, यहां ब्रदर पे पहुंच गया हूं फादर से, राइट? कोई नहीं, एक सेंटेंस थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। सिंस लास्ट नाइट, अब की बार आप पहुंच सकते हैं। सिंस लास्ट नाइट, अब ये जो सिंस है ये एक ब्रिज है जो प्रेजेंट तक पास्ट को ले आता है। सिंस क्या कहता है? सिंस कहता है कि लास्ट नाइट से लेकर अब तक, अप टू नाउ और टिल नाउ, राइट? तो सिंस क्या करता है कि एक पास्ट की घटना को प्रेजेंट से जोड़ देता है। तो जब जब आप इसको रखेंगे सिंस के साथ या फोर के साथ, फोर इंडेफिनिट में भी चलता है, सिंस केवल परफेक्ट में ही आता है। ये एक और जानकारी है यहां पर कि सिंस को आप यूज कर सकते हो, इट कैन बी यूज्ड ओनली इन परफेक्ट। वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है। फोर को हम इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। आई स्टडी फॉर 10 आवर्स एवरी डे, वो सेंस प्रेजेंट के सिंपल में भी चल जाएगा, पास्ट के सिंपल में भी चल जाएगा, लेकिन सिंस चलता है केवल परफेक्ट में। हालांकि फोर और सिंस दोनों परफेक्ट में पाए जाते हैं, पर फोर कई जगह पर यूज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हुए, तो यहां पर अब ये क्या कहना चाह रहे हैं हम कि भाई मैं कल रात से, सिंस लास्ट नाइट, ये लास्ट आना था भाई, मैं ध्यान थोड़ा उधर रह गया। मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं ये सेंटेंस ले रहा हूं कि कल से लेकर अब तक, कल रात से लेकर अब तक, परसों से लेकर अब तक, 4 दिनों से लेकर अब तक, ये सेंस जब बनता है तो वो पास्ट से प्रेजेंट तक ट्रेवल करा देता है और अब बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये करेक्ट है, भले इसमें लास्ट नाइट है, लेकिन ये तभी करेक्ट है जब पास्ट में हो, क्योंकि इसमें सिंस का ब्रिज नहीं है, जोड़ नहीं पाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट को देखते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर आप हिंदी में देखें तो हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते कि भाई मैं कल रात को तुम्हारे पिताजी से मिल चुका हूं, हम तो बोलते हैं। हम पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज है, उसमें कुछ जगहों पर हम चुका को एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत। लेकिन इंग्लिश में ये तय कर देना पड़ता है कि आप प्रेजेंट तक आए या नहीं आए। देखने में थोड़ा नीरस सा लग रहा है आपको, राइट? बोरिंग काम है, लेकिन ये वाकई में बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में ये सेंटेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं बताऊंगा आपको, ये सेंटेंस बहुत बार पूछा जाता है और बच्चा इसका क्या करता है, बच्चा इसको देखता है, उसका माइंड, उसकी लैंग्वेज हिंदी है और वो उसे सीधे सीधे ट्रांसलेट कर देता है और इसमें इतनी सी भी गलती नहीं लगती उसको। आई में ठीक तो है, चुकाई तो बोलना था, बोल दे, बोलने से नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी कि ये दोनों का अगर मिक्सचर नहीं हुआ तो हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बना सकते। वी कैन नॉट क्रिएट एनी सेंटेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूं और इन सेंटेंसेस को आप देखेंगे। शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क। देखिए, टास्क जो होता है वो एक मुश्किल काम है, क्योंकि वो आपको फर्स्ट टाइम मिलता है। टास्क का मतलब है फर्स्ट टाइम, तो आदमी को थोड़ी घबराहट रहती है, तब टास्क बोलते हैं उसको। वर्क ही है, राइट? लेकिन थोड़ा सा अंतर तो होता है चीजों में। यट, इसी सेंटेंस को एक बार और लेते हैं हम। शी हैजंट या हैज नॉट completed her task yet।
मीनिंग हम लोग निकालते हैं। यट को अगर हम एक मीनिंग देते हैं हिंदी में तो वो होता है अभी तक। आज तक जैसा अभी तक है, अभी तक है। हमारे पास इसके लिए दो वर्ड और आते हैं, सोफा। जैसे कि आपके घर में होता है सोफा, इसको ऐसा बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सोफा। आर को प्रोनाउंस नहीं करती ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश भी कम ही करती है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पर ही चलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश, उसके अंदर में एवरी आर इज प्रोनाउंस्ड, वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टिल नाउ या अप टू नाउ एक और सेंस इसके लिए होता है, अभी तक के लिए। जैसे यहां अप टू नाउ करते हैं, तो इन सब का मतलब क्या है, अभी तक। यट की एक खासियत है कि यट एफर्मेटिव सेंटेंसेस में रोंग माना जाता है, ये केवल निगेटिव और इंटेरोगेटिव में चलता है। तो सो फार भी ऐसे ही चलेगा, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम यट का यूज करते हैं, एक तो ये एंडिंग पोजीशन में आएगा, दूसरे यट को जब हम यूज करते हैं तो सेंटेंस या तो निगेटिव हो या फिर सेंटेंस क्वेश्चन कर रहा हो। इज दैट क्लियर? इस बात को समझना है कि यट को आप एफर्मेटिवली यूज नहीं कर सकते। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं बात। यट जब भी यूज करेंगे तो यट को यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि हम यट को यूज करेंगे निगेटिव्स में और इंटेरोगेटिव्स में, और ये परफेक्ट में यूज होता है। अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे तो ये भी पास्ट में ही यूज हो जाता है, वो एक अलग बात क्लियर हुई? नेक्स्ट को देखते हैं। अब यट जैसा एक सेंस होता है स्टिल। पहले इस बात को क्लियर कर लें, अब जब चल ही रहा है तो एक जैसी कुछ चीजें कवर कर लें। स्टिल भी एक एडवर्ब की तरह से काम करता है और इसका भी मीनिंग यही है, अभी तक। मीनिंग इसका भी यही। अब स्टिल जो यूज होता है, हम कह रहे हैं शी इज still sleeping। ये ज्यादातर कंटिन्यूअस में यूज होता है। स्टिल ज्यादातर कंटिन्यूअस में यूज होता है और मिड पोजीशन पर आता है। हालांकि कभी कभी आप इसको सिंपल में यूज करते हुए या होते हुए देखते हैं, लेकिन ज्यादातर कंटिन्यूअस में यूज होता है, राइट। अब जब इसको स्टिल को हमने यूज किया तो इसका मतलब है वो अभी भी सो रही है। इसका मतलब है कि उस पे अपना काम अभी तक भी नहीं हुआ है, या उसने अपना काम अभी तक भी नहीं किया है, जो भी काम। अब इन दोनों का मतलब अभी तक का ही है, लेकिन स्टिल मिड पोजीशन में है, यट लास्ट पोजीशन में। ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, ये बड़ी जरूरी जानकारी होती है। स्टिल का यूज हम मिड पोजीशन में करते हैं, इसका लास्ट में करते हैं। दूसरी बात, स्टिल यूज होता है कंटिन्यूअस में अधिकतर, ये परफेक्ट में यूज होता है यट, ठीक। अब स्टिल में भी और इसमें भी दोनों का मीनिंग जो सेम है, तो इसकी फीलिंग भी लगभग सेम है। और क्या फीलिंग है कि यहां भी डिससेटिस्फैक्शन दिखता है या एंग्रीनेस दिखती है किसी की, और यहां भी। इसमें इसलिए कि ये काम अब तक हो जाना चाहिए था, और इसमें इसलिए कि ये काम अब तक हो क्यों रहा है। दोनों में फर्क है, देखो। तो अगर हम कह रहे हैं कि अब भी सोने लग रही भैया, 10 बज गए, कहीं जाना हो, नहीं इनका तो यही काम है, आदमी तैयार खड़ा है, इन्हें जगाते रहो। किसी की बच्ची हो सकती है, राइट, वो उस पर गुस्सा हो सकता है। अब यहाँ ही होता तो लड़का होता, ज्यादातर तो ये काम लड़कों के साथ होते हैं। खैर, अब इस बात को देखेंगे आप कि वो जो आदमी है वो इस टाइम गुस्से में है,
और वो गुस्से में तो यहाँ भी है। यहाँ हम ये कह रहे हैं भाई अब तक हुआ क्यों नहीं, करना था, यानी टाइम ओवर हो गया। और अब तक हो क्यों रहा है, यानी काम ओवर हो गया, टाइम ओवर नहीं हुआ। काम इस टाइम नहीं रहना चाहिए था ये चलता हुआ, लेकिन ये चल रहा है अब भी। तो यहां भी स्पीकर डिससेटिस्फाइड है इससे, यहां भी स्पीकर डिससेटिस्फाइड है इससे। ये बात याद रखनी है कि अगर हम यट का यूज कर रहे हैं तो परफेक्ट में डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अगर यहां पर पहुंचते हैं हम स्टिल में तो कंटिन्यूअस में कि हो क्यों रहा है और हुआ क्यों नहीं, इन दोनों में फर्क है। इसके अंदर काफी काम होता है। ये बात और है कि प्रेजेंट परफेक्ट को लोग केवल चुका में समझ लेते हैं या फिर सोचते हैं यार ये हमें आ गया, नहीं, इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें कई बार ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको पता है कि पास्ट के एडवर्ब आप सीधे नहीं ले सकते विदाउट सीन्स ऑफ, राइट। अब आपको ये भी पता है कि यट की पोजीशन तो लास्ट होगी, लेकिन एफर्मेटिव के लिए नहीं, केवल निगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए। ठीक है, एफर्मेटिव में नहीं ले सकते हो आप इसको। एफर्मेटिव में येट का यूज नहीं है और स्टिल का यूज निगेटिव में नहीं है। ये बात भी समझे कि स्टिल एफर्मेटिव में ही आता है। देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी आ जाता है, क्वेश्चन की बात नहीं, यानी इंटरोगेटिव में तो आ ही जाएगा, लेकिन ये एफर्मेटिव सेंस है वो निगेटिव सेंस है। इज दैट क्लियर? ये जानकारी बड़ी गहरी है, इसको आपको अच्छे से इस लेसन को, इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, धीमे धीमे आराम से देखें। थोड़ी आवाज की कमी रहती है, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन आप अगर ये यूज करते हैं कोई भी वर्ड्स एटसेट्रा तो आपको सब कुछ क्लियर सुनाई भी देगा, और अगर ये क्लैरिटी में आ गया तो आपको आगे ज्यादा दिक्कतें नहीं आने दी जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव गॉन टू हरिद्वार। अब ये सेंटेंस आ गया, हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया। हमें करना है क्या, हम तो ट्रांसलेट करते हैं, रीट्रांसलेट करते हैं, यही तो काम करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि ट्रांसलेशन की बड़ी समस्या होती है यहां फंस जाते हैं बच्चे। तो आई हैव गॉन टू हरिद्वार, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, बहुत बढ़िया, मैं तो हरिद्वार जा चुका हूं। अब स्पीकर जब ये बोल रहा है कि वो हरिद्वार जा चुका है, तो स्पीकर अक्सर माना जाता है कि लिसनर के सामने या फिर उससे कनेक्टेड है, तो दूरी वहां पर खत्म मान ली जाती। अब यहां पर क्या है कि फर्स्ट पर्सन जब ये बोले कि हैव गॉन, अब गो क्या है, गो एक वर्ब है जो मूवमेंट दिखाती है। गो वेंट गॉन हम लोग जानते हैं। आप लोग लगेगा यार ये क्यों बता रहे हैं, गो वेंट गॉन, इसमें मूवमेंट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि शी हैज गॉन टू हरिद्वार, दिल्ली एटसेट्रा, मूवमेंट है, वो यहां ही नहीं। और इसमें समस्या ये है कि दोनों कनेक्टेड हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, खास तौर से इसमें फर्स्ट पर्सन। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं आपके सामने खड़े होकर के भाई मैं तो हरिद्वार जा चुका हूं, तो इसका मीनिंग अलग है। मुझे बोलना क्या चाहिए कि मैं हरिद्वार पहुंच गया हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि हमें बी की जो थर्ड फॉर्म बीन है, गो की एक बार वो थर्ड फॉर्म बीन भी बनती है। गो की थर्ड फॉर्म बीन यानी इस प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, बाकी जगह पर तो कवर कर सकते हैं। अब ये क्या, ये कह रहा है कि भाई
बीन मतलब विजिटेड। यार इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जब ये आपसे कहता हूं कि भाई मैं तो हरिद्वार जा चुका हूं, तो इसका मतलब है होया, घर में आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि मैं तो हरिद्वार होया भैया, और इतनी भीड़ में अब तो मैं जा नहीं रहा। इस बात को समझा? तो यहां पर ये गोन जो है वो गलत है, ये सेंस बीन में ही आएगा। क्योंकि स्पीकर जब भी लिसनर से बात कर रहा होगा तो वो ये तो बता सकता है कि पहुंच गया, वो ये नहीं बता सकता कि चला गया, क्योंकि वो मूवमेंट जो है वो उनके बीच के कनेक्शन को तोड़ देगा। इस बात को समझना होगा कि गो की थर्ड फॉर्म जो बीन है, जिसका मतलब है विजिटेड, फर्स्ट पर्सन उसी को बोल सकता है। आई हैव गॉन नहीं बोल सकता, आई हैव बीन बोल सकता है, आई हैव विजिटेड बोल सकता है। इज दैट क्लियर? अगर आइडिया क्लियर नहीं हो तो मुझे बताना है इस बारे में, राइट? तो ये एक और मुद्दा निकल करके आता है कि कई बारी इसमें गोन का यूज गलत माना जाता है और इसको करके दिया जाता है। हालांकि ट्रांसलेशन में जब आप लोग चलते हैं तो भाई जहां भी आया गया यार जा चुका हूं, लोग गोन लगा देते हैं। जा चुका हूं का क्या मतलब? मैं तो यार हरिद्वार 3 बार जा चुका हूं, अब मैंने यहां भी जा चुका हूं बोला, इसका मतलब अपने घर में बैठ के बता रहा हूं मैं तो 3 बार जा चुका हूं, अब तो नहीं जाने का। व्हाट इट मीन्स? गए, जो काम करना था किया, वापस आ गए, दैट इज बीन। ये एक और मुद्दा इसमें निकलता है और इसमें इस सेंस में बीन चलता है। अंडरस्टूड? अभी आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो कि इसके अंदर बड़ी परेशान करती है कुछ बच्चों को, हमने अक्सर जब भी सीखा ता ती ते। देखिए आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, अगर वहां, अब तो टीचर लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, वो कहते हैं कि भाई नाउन पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिमकाना पढ़ो, लेकिन ट्रांसलेशन यानी एक दूसरी लैंग्वेज जो है वो तभी आपके माइंड में अच्छे से आ सकती है जब वो आपकी लैंग्वेज से कनेक्ट हो, इंटरेक्ट हो। तो इस सेंस को समझना चाहिए हमें कि इसलिए तो जब भी बच्चे को बताया जाता है कि यार इसकी आवाज ये होती है तातीते है लग जाता है इसमें, करता हूं, आते हैं, जाते हो, ऐसे करके। तो जब ये आता है तो आप क्या करते हैं? आप सीधे सिंपल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने ली, एस फॉर्म हमने ली, डू डज का यूज किया, ये हमारे पास है। लेकिन ये बहुत खतरनाक तब होता है जब इसके अंदर आप कब से का आंसर पूछें। ये मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया था कि कंटिन्यूअस से दूर कैसे करते हैं। अगर इसमें हमें कब से का आंसर मिल गया, राइट, तो ये भी परफेक्ट ही है। अब ये बहुत खतरनाक होता है, ये काफी मुश्किल पड़ता है कुछ बच्चों के लिए। अब उनके सामने सेंटेंस रख देते हैं और जैसे ही सेंटेंस आया उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस हमारे सामने क्रिएट कर दिया। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसके लिए जब हम यूज करें, राइट, तो देखते हैं हम एक सेंटेंस से, मैं इस शहर में 10 साल से रहता हूं। देखिए ये हिंदी में ही लिखने में फायदा है, वरना क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इस शहर में 10 साल से रहता हूं। अब हम जब इसे देखते हैं तो भाई ताहू आ रहा है, बना दिया हमने। तो आई लिव इन दिस सिटी, फॉर 10 years। तो हमें तो ये सिंपल दिखा, हमने सिंपल बना दिया, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। आप समझे? कब से का आंसर हमने पूछा, कब से रहता हूं भाई? 10 साल से, आंसर तो मिल गया। मैं कह रहा हूं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ये मेरा एक रूटीन है।
ऑलमोस्ट एवरी डे आई गेट अप एट 6 o'clock। लेकिन अगर हम यहां आते हैं तो ये रूटीन नहीं है। यहां पर क्या है कि हमने ये देखा कि ये तो गए आपके 10 साल, 10 years यहां हो गए, ये तो पास्ट है। लेकिन रहना तो मैंने बंद नहीं किया, रह तो अब भी रहो, रह तो अब भी रहो। तो यानी प्रेजेंट से पास्ट कनेक्ट हो गया है और पूरी तरह कनेक्ट हो गया है। भले आपको पहचान कुछ भी मिल रही है, जैसे कि इससे पहले हमने वो फादर वाला सेंटेंस देखा, पहचान कौन सी मिल रही थी? पहचान तो परफेक्ट की थी, लेकिन बना सिंपल पास्ट। अभी क्या है कि ये सेंटेंस बनेगा आई हैव लिव्ड, I've lived in this city। For 10 years। अब ये सेंटेंस करेक्ट। ये कुछ बातें हैं जो बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो जब भी आपको इंडेफिनिट में कब से का आंसर मिले, मैं इसी तरह समझाता हूं बच्चों को। इंडेफिनिट में एक सेंटेंस मिल रहा है और वो कह रहा है टाइम प्लस से, यानी कब से का आंसर दे रहा है, तो परफेक्ट बना है। रहा रही में कब से का आंसर मिल रहा है, राइट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बना है। इज दैट क्लियर? अब इस बात को जानते हुए कि हम इस तरह का सेंटेंस जब भी लेंगे, इसमें कई बार बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बन सकता है। बन सकता है, आप इसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जिनको कि हम आईएनजी नहीं दे सकते, वहां पर बात फंस जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है जो सिंपल की ओर से कब से का आंसर दे, तो आप परफेक्ट की ओर बढ़े। और अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है जो रहा रही यानी कंटिन्यूअस का दे, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर बढ़े। बना तो सकते हो, लेकिन जैसे नो आ गई, अब उसमें आईएनजी नहीं लगती, राइट। तो अगर वहां सेंस आपको मिल रहा है सिंपल का, तो आप परफेक्ट ही बना। अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, तो इसका मतलब है कि आप उसमें आई हैव बीन नोइंग नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इंडेफिनिट की ओर से चले तो परफेक्ट बनाना चाहिए, और कंटिन्यूअस की ओर से चले परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना चाहिए। ये काफी मुश्किल टर्म्स से भरा हुआ एक टेंस का एस्पेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत आसान समझ करके ना चले। जब इसमें एरर आता है या इंप्रूवमेंट आता है तो वो चलता नहीं है माइंड में अच्छे से। अगर आपकी प्रैक्टिस है, अब मान लो कि एक सेंटेंस मैं बना रहा हूं, 10 आप बना सकते हैं। कोई भी चीज है जहां भी मैं प्रैक्टिस के लिए मान लो 2 सेंटेंस दे पा रहा हूं, 4 दे पा रहा हूं, आप उसमें 50 बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें इस पर, काम पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये एक मुश्किल चीज है, लेकिन ये प्रैक्टिस से क्लैरिटी आ सकती है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अच्छी क्लैरिटी ले सकते हैं। एक बार इस पर थोड़ा काम जरूर करें। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल ना चाहते हुए भी गलतियां कराता है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट भी कितनी भी कोशिश आप कर लें गलतियां हो सकती। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही रखता हूं। कल हम पास्ट करेंगे, और पास्ट में चूंकि टाइम क्लोज है, थोड़ा लंबा तो वो होगा, लेंदी होगा, लेकिन वो इतनी मुश्किलें नहीं देता। ये बहुत मुश्किल दे सकता है आपको। इसे एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे आप, तब ये क्लैरिटी में आए। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी है, आप लोग बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद। एक बार वीडियो पूरी जरूर देखा करें।